ये गौतम बुद्ध की कहानी आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कैसे करे वह समझा देगी। तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुने। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक स्थान पर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। इस तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई है जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसे बदला हुआ कह सकते हैं। कुछ शिष्य ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सब सही बोल रहे हैं, अब मैं इनमें गांठें खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठ खुल जाएगी। सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठ और ज्यादा कस जाएगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्य ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि सही बात है, हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उसका हल खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल कारण को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ में आ जाएगी तो उसे सुलझाना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसका कोई हल नहीं मिलता और हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, किसके पास जाए और कैसे इस परिस्थिति का सामना करें। रात को सो भी नहीं पाते और बस चिंता चिंता चिंता, और उस चिंता में हम गलत तरीके से उस समस्या को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह समस्या दूर नहीं होती। जब भी आपको कोई रास्ता ना मिले और कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस सबसे पहले शांत होने की कोशिश करें। अब शांत कैसे होंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। एक स्थान पर चले जाएं जहां थोड़ी सी शांति हो। ये आपका कमरा हो सकता है, आपकी छत हो सकती है, और कोई ऐसी शांत जगह, वहां जाके आपको बैठना है, खड़े रहो और अपनी आंखें बंद कर लेनी है और अपनी सांसों पे ध्यान दें। सांसों पे ध्यान कैसे देना है, बस जाने की सांस आ रहा है तो आ रहा है, सांस जा रहा है तो सांस जा रहा है, सांस छोटा है तो छोटा है, सांस बड़ा है तो बड़ा है। बस वही आपको ध्यान करना है। जब आप ऐसा ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि आपका मन भटकेगा, आपके दिमाग में कोई एक विचार आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हजारों विचार आपके दिमाग में साथ में चलेंगे और आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको सांस पे ही अड़े रहना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आप इसे 15 मिनट कर सकते हैं। फिर आपका मन जैसे ही शांत हो जाए, फिर अपनी समस्याओं का समाधान खोजिए, क्योंकि जब मन हमारा अशांत है, हम कभी सही चीजें नहीं सोच पाएंगे। चिंता और गुस्से में हमारे निर्णय हमेशा गलत होते हैं। जिस प्रकार मैं तालाब में पत्थर फेंकूं तो तालाब में हलचल मच जाती है और नीचे की चीजें मुझे साफ नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार जब हमारे मन में हलचल चलती है तो हमें कुछ कुछ साफ नहीं दिखाई देता। हम अंधेरे में तीर लगाते रहते हैं,
तो सबसे आसान तरीका है कि अपने मन को शांत करो, उसके बाद निर्णय लो और वो निर्णय बहुत सही होगा, आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। आप कोई भी व्यक्ति हो सकते हो, ये निर्णय आपकी पढ़ाई का हो सकता है, आपके जीवन का हो सकता है, आपकी नौकरी का हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। तो जरूर कोई भी निर्णय लेना हो शांति से लें, स्थिर होकर लें, तभी वह सही निर्णय ले पाएंगे और आपको जरूर सही रास्ता मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको ये गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में उतारेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी ही बातें मैं आगे आपसे करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।